हाँ जी, एक लड़की नदी में कूदकर अपनी जान दे रही थी। दीदी ने उसे बचाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। सोच रही हूँ कि मैं दीदी के पास जाऊं। रोली, क्या कहा तुमने? सिमर ने किसकी जान बचाई है? कोई लड़की है सिद्धांत जी, वो नदी में कूदकर खुदकुशी करने जा रही थी। दीदी ने बताया कि उसकी उम्र भी अभी बहुत कम है। ऐसे में कोई ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? और ये हुआ कहाँ? लाल पहाड़ी पर, नदी के किनारे। अच्छा सिद्धांत जी, बाकी बातें मैं बाद में करती हूँ। मुझे भी दीदी के पास जाना होगा, ठीक है? चलो दादी के पास चलते हैं। अगर आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं तो मेरी जिंदगी किस काम की? Oh God. सिमर ने जिस लड़की की जान बचाई वो कहीं नैना तो नहीं? जाते जाते नैना ने भी तो यही कहा था कि वो मेरे बिना जी नहीं सकती। और लाल पहाड़ी तो हमारे घर के रास्ते में पड़ती है। मतलब वो लड़की नैना? नहीं नहीं, नैना ऐसा नहीं करेगी, नहीं करेगी वो। डॉक्टर, उस लड़की की तबीयत ठीक तो है ना? उसकी जान तो बच गई ना? देखिए, उनकी बॉडी में बहुत पानी भर गया था और जिस हालत में आप यहाँ पर लेकर आई थी, एक बार चलो हम उन्हें बचा भी लेते, लेकिन उनके बच्चे को बचाना नामुमकिन था। और ये तो भगवान का चमत्कार है, माँ और बच्चे दोनों को बचाने में कामयाब हो गए। थैंक यू डॉक्टर। वैसे आप इन्हें जानती तो होंगी ना? नहीं डॉक्टर, क्यों, कोई परेशानी? देखिए, एक तो ये प्रेग्नेंट है, दूसरी बात ये कि इनके साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ, इन्हें काफी देखभाल और बेड रेस्ट की जरूरत है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। वैसे हमने इस रूम में शिफ्ट कर दिया है, आप चाहे तो उनसे मिल सकती हैं। थैंक यू। इट्स ओके। तो भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, और ऐसी हालत में तुम अपनी जान देने जा रही थी। इसका मतलब तुम्हारे साथ जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है, जो तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारा बच्चा सही सलामत है। इसके घर वाले, इसका पति इसके लिए परेशान हो रहे होंगे। हाँ, इसके फोन में उनका नंबर जरूर होगा। मुझे उन लोगों को फोन करके इसकी हालत के बारे में बता देना चाहिए। नहीं, जब तक इसे होश नहीं आ जाता और मुझे ये नहीं पता चल जाता कि इसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की, इसके फोन से किसी को भी कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। न जाने इसकी क्या मजबूरी रही होगी जो इसे
इसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। लेकिन अगर इसके घर वाले इसका इंतजार कर रहे होंगे तो क्या करूं? एक बार इसका फोन चेक करती हूँ, हो सकता है इसके किसी घर वाले के बारे में कुछ पता चल जाए। इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है। अब तो मुझे इसके होश में आने का इंतजार करना ही होगा। नैना ने अपनी जान देने की कोशिश तो नहीं की? बकवास, कुछ भी सोच रहा है सिद्धांत। ये सब मैं इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक बार वो मेरा फोन उठा ले, मैं फोन पे बात कर लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। अगर आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं तो मेरी जिंदगी किस काम की? ये सब तेरे दिमाग का फितूर है। अरे इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि जिस लड़की की जान सिमर ने बचाई वो नैना ही हो? नहीं सिद्धार्थ, तू कुछ ज्यादा ही घबरा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नैना से मिलना चाहिए। नैना से मिलना होगा। तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। नैना, जो कुछ भी उस रात हुआ वो एक भूल थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। मुझे क्यों बचाया? नहीं जीना है मुझे, नहीं जीना है। यहाँ तक क्यों आई? छोड़ दीजिए मुझे नहीं जीना है। शांत हो जाओ, रुको, एक मिनट रुको, शांत हो जाओ। पहले बैठो यहाँ पे, चलो आओ बैठो यहाँ पर। छोड़ दीजिए, मुझे नहीं रहना है। क्यों बचाया? शांत हो जाओ, तुम बैठो पहले, चुपचाप बैठो यहाँ पर। मुझे नहीं रहना है यहाँ, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। क्यों नहीं रहना है? हाँ, तुम अभी सिर्फ खुद के बारे में सोच रही हो। एक बार तो उस मासूम के बारे में सोचो जो अब तक इस दुनिया में आया ही नहीं है। इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? अपने बारे में ना से उस मासूम के बारे में तो सोचा होता। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम ये कैसे भूल गई कि तुम माँ बनने वाली।
तुम्हारा होने वाला बच्चा है। हर एक माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और अब तो तुम्हें अपना और भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। क्या कहा आपने? मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये कैसे सच हो सकता है? आप झूठ बोल रही हैं। देखिए, यहाँ अभी एक लड़की एडमिट की गई है। मिसेस सिमर भारद्वाज उसे यहाँ ले आई है। सर प्लीज चेक करके बताइए ना वो कौन से वार्ड में है। ओह यस, यहाँ से स्ट्रेट जाइए, फर्स्ट राइट से दूसरा कमरा। ओके, थैंक यू। वेलकम। देखो तुम सबसे पहले शांत हो जाओ प्लीज। बैठो, तुम प्लीज बैठ जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। देखो, मैं ये नहीं जानती कि तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिस वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन एक माँ होने के नाते इतना जरूर जानती कि एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर और कुछ नहीं है। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे बच्चे की जिंदगी जुड़ी है तुमसे। अपने बच्चे के लिए तुम्हें जीना होगा। आप बताइए मुझे, क्यों जीऊं मैं? जिस इंसान से प्यार किया उसने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया। तो इस बच्चे का वजूद उसके लिए क्या मायने रखेगा? जिस इंसान से प्यार किया उसने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया। तो इस बच्चे का वजूद उसके लिए क्या मायने रखेगा? क्यों लाऊं मैं इस बच्चे को इस दुनिया में? आप तो जानती है ना आपके बिना शादी के बच्चे को इस समाज में क्या कहते हैं, क्या हालत होती है उसकी इस दुनिया में। और फिर मुझे पता है कि वो मुझसे शादी नहीं करेंगे, इस बच्चे को कभी अपना नाम नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं है। ये तो सब उनके लिए एक भूल थी। देखो, मैं ये तो नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच किस बात पे झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, मुझे एक बात पता है कि ये बच्चे के आने की खबर से सारे मनमुटाव दूर हो जाएंगे। मेरी बात मानो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक बार इस होने वाले बच्चे के पिता को ये खबर तो दो, उन्हें बताओ, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर वाले तो होंगे, हम उनको यहाँ बुला लो, वो तुम्हारे साथ रहेंगे। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ उनका नंबर क्या है, मैं उन्हें यहाँ बुलाती हूँ। कोई नहीं है मेरा। अनाथ हूँ मैं। एक खुशी, एक सहारा मिला था, बस उसने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। नैना का फोन अब तक नॉट रीचेबल, तो क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे? ऑफिस फोन ट्राई करता हूं। दीपक, हाय, सिद्धांत हियर। दीपक, नैना है ऑफिस में, बात करा दे यार। एक्चुअली वो एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है, फोन देना है यार उसको। नहीं है? ओके, नो प्रॉब्लम।
सुन, उसका लैंडलाइन नंबर है तेरे पास? नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ऑफिस में भी किसी को नैना के बारे में पता नहीं। आई होप वो ठीक हो। सिद्धांत जी, सीखर जी नदी में कूदकर अपनी जान दे रही थी। दीदी ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। कहीं मेरा डर ठीक तो नहीं? सिमा ने जिस लड़की को बचाया वो कहीं वो नैना तो नहीं? आज मुझे यकीन हो गया, मेरे इस दुनिया में ना तो कभी कोई था, ना कभी होगा। मैं अपनी तरह इस बच्चे को दुख भरी और अकेलेपन की जिंदगी क्यों दूं? क्यों? कोई नहीं होगा हमारा। और जब इसके आने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर मैं इसके साथ ये अन्याय क्यों करूं? नहीं जीना चाहिए, नहीं जीना चाहिए। क्या पागल हो गए? तो मैं सॉरी दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब मत करो। नहीं, जिंदा नहीं रहना। नहीं, क्या करेंगे तुम? संभालना अपने आप को। छोड़िए मुझे, अब छोड़िए मुझे, नहीं जीना, छोड़िए मुझे। प्लीज शांत हो जाओ, देखो सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ। परेशान मत होइए, दवाई दी है इन्हें, हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। जी शुक्रिया। मुझे मर जाने दीजिए, कोई नहीं है मेरा। नहीं, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम मुझे अपना कह सकती हो। तुम्हारे हर दुख, तुम्हारी हर परेशानी में मैं तुम्हारे साथ हूं।